आइए आज पुनः मैं हाई कोर्ट ऑफ झारखंड के बारे में बताता हूँ। आज मैं अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर और फलाना ढकाना सब पर लिखा हूँ लाल लाल से कि हाई कोर्ट झारखंड चोर है। गलत नहीं लिखा हूँ। मैं 2 साल से अनुभव कर रहा हूँ इस चीज़ को कि जिस चीज़ के लिए उच्च न्यायालय और न्यायालय सिविल न्यायालय बैठा हुआ है न्याय देने के लिए, इनका मकसद क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, जनता का पैसा आखिर खर्च क्यों होता है कि आम जनता को न्याय हो, सुलभ हो या देर से ही सही किंतु सही न्याय हो। लेकिन हाई कोर्ट झारखंड मेरे दो को क्रिमिनल रिट को चुरा लिया है भाई। ये दोनों रिट हम चैलेंज करता हूँ कि कितनों बड़ा जज को बैठा लीजिए, 20-50 को जज साहब लोग को बैठा लीजिए, मेरे रिट याचिका को देख लीजिए, आप लोग कहेंगे कि इसमें आवेदक का कोई भी व्यक्तिगत लाभ नहीं है। ऑनरेबल रोंगन मुखोपाध्याय साहब, जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ झारखंड ने अपने एक बेल ऑर्डर में कहा था, झूठे केस के बेल ऑर्डर में, कि आवेदक जो है कि ये तो सामाजिक कार्य करता है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहता है, इसको बेल दिया जाना चाहिए, और दिया भी उन्होंने। अब मेरे रिकॉर्ड हाई कोर्ट से देख लेंगे, प्रमोद कुमार सिंह नाम है। अब उसके बाद अब ऐसी क्या बात हो गई कि मेरी 2 रिट याचिकाओं को, जो जनता के हित में है, जनता के हित के लिए है, मेरा कोई दुकान मकान और पैसा कौड़ी का झमेला उसमें नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरा, नथिंग। जनता के लिए जो दायर रिट याचिका है, क्रिमिनल रिट, जिसको 1 साल में तो निपटारा हो जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अब 2 साल हो गया, 2022 में हम किए हैं, बताइए 25 घुसने जा रहा है, और हम अब चोर नहीं कहें तो क्या कहेंगे। और आज तो झालसा के अपीलेट पदाधिकारी महोदया से एक आरटीआई में गलत हमको इन्फॉर्मेशन सप्लाई किया गया था, झालसा के पीआईओ के द्वारा, सूचना पदाधिकारी के द्वारा। तो उस पर आज अपील थी, अपील में सुनवाई हुआ, काफ़ी लंबा चौड़ा सुनवाई हुआ, अच्छा लगा। तो आज की सुनवाई का रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा। जज साहब, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब माननीय खन्ना साहब जी, सर महोदय, आपको सुनवाई का रिकॉर्डिंग, वार्तालाप और मेरा आर्गूमेंट और मैडम का फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का जो वक्तव्य है, इन दोनों का वार्तालाप का आप जिस्ट निकालेंगे ना, तो यही समझ में आएगा कि हाई कोर्ट झारखंड झूठ बोल रहा है प्रमोद सिंह के लिए और इनके याचिकाओं को चुरा के रखा है। अब बताइए, ऐसी स्थिति में आम आदमी कैसे न्याय लेगा, कैसे उसको न्याय मिलेगा? आम आदमी टैक्स के पैसा देता है, सारा सुविधा देता है ना जज साहब आप लोगों को, क्या नहीं देता है? जनता सब कुछ देती है आपको, लेकिन आप जनता को उलट में न्याय नहीं देते हैं, जनता के रिट याचिका को चुरा ले रहे हैं। और ऊपर से अब क्या बोले, चिट्ठी भेज दिए झालसा को, 29/6 को हम प्रमोद सिंह को चिट्ठी भेज दिए हैं, हम रसीद मांग रहे हैं तो आप दे नहीं रहे हैं। कैसे भेज दिया आप भाई? अभी तक न्याय नहीं हमको मिला। नाल साहब 50 को चिट्ठी आपको दे चुका है हाई कोर्ट को, क्यों नहीं मिल रहा है? इसलिए कि आपको जो आपने रिट याचिका चुराए हैं 238/22 और 317/22 क्रिमिनल रिट याचिका, उन दोनों को खोलना ना पड़ेगा, जिसमें आप फंस जाइएगा। आप खोल नहीं रहे हैं। आप तो अपनी करनी से सुप्रीम कोर्ट तक को बदनाम कर दिए हैं, झूठे केस चला करके। इसलिए मैं कहता हूं कि हाई कोर्ट झारखंड से उम्मीद न्याय की न रखना ही ठीक है। और देखिए ना, एक कारण जो यहाँ झारखंड में काफ़ी उग्रवाद वगैरह जो पनपा था, इसके बाद में कई कारण आए थे कि कई झूठे केस फंसा दिए जाते हैं निर्दोष ग्रामीण। तो हमको ये अनुभव हो गया कि हाँ, देख लीजिए ना, साहब में 6 झूठे केस तो केवल मेरे ऊपर ला दे गए, और सभी में सीआरपीसी सेक्शन 340 का एप्लीकेशन दिया हुआ है, जिसको तुरंत खोलना चाहिए था हाई कोर्ट को और लोअर कोर्ट को। नहीं खोल रहे हैं। क्यों नहीं खोल रहे हैं? फंस जाएंगे अपने। कि आप क्यों नहीं खोले थे? झूठे केस 2-2.5 साल से क्यों चला रहे हैं? जैसा भी बताइएगा, पैसा पब्लिक का पानी की तरह बर्बाद कर रहे हैं। अरे आप यूज कीजिए ना उसको, लोगों को न्याय दीजिए।
पैसा पानी की तरह बर्बाद करें झूठे केस चला करके। तो आप जनता को न्याय दीजिए, हम यही उम्मीद करते हैं। आगे आप देखा जाएगा जो होगा सो।